आज मैं पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली 5.4 क्लास 6 का मैथ। चैप्टर का नाम है प्रारंभिक आकारों को समझना। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न के क्या माप हैं। हमें माप बताना है। एक समकोण का कितना माप होता है, एक ऋजुकोण का कितना माप होता है। तो एक समकोण होता है हमारा, एक समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। इसका आंसर है, एक समकोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। और दूसरा है पहले का, एक ऋजुकोण। एक ऋजुकोण होता है 180 डिग्री का। एक ऋजुकोण कितना होता है, 180 डिग्री का। चाँदा पर हम देखते हैं 180 डिग्री का जो सीधी लाइन होती है वो क्या होती है, ऋजुकोण। इसे संपूरक कोण भी बोलते हैं, 180 डिग्री को ऋजुकोण भी बोलते हैं। सत्य या असत्य, ट्रू या फॉल्स, सही गलत बताने हैं को। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या बताना है, सही गलत। ए है, न्यून कोण का माप 90 से कम है। ये कम का निशान है, ऐसा मार्क करते हैं तो कम है, 90 से कम है, तो ये सत्य है। दूसरा का पहले क्या है हमारा, सत्य। दूसरे का भी एक अधिक कोण का माप 90 डिग्री से कम है, ये गलत है। एक अधिकोण कितने का होता है हमारा, एक अधिकोण 90 से ज़्यादा और 180 से कम, उसको हम अधिकोण बोलते हैं। 90 से ज़्यादा और 180 से कम। तो इसलिए इसमें लिखा है बी में, एक अधिकोण का माप 90 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। बी क्या है हमारा, बी हमारा असत्य है। ये सही है, बी हमारा असत्य, क्योंकि अधिकोण का माप 90 से ज़्यादा होता है। अब सी है, एक प्रतिवर्ती कोण का माप 180 डिग्री है। एक प्रतिवर्ती कोण का माप 180 डिग्री से, ये ज़्यादा का निशान है। ऐसा निशान लगेगा तो ये ज़्यादा का है, और ऐसा लगेगा कम का है, इससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब सही है। प्रतिवर्ती कोण का माप होता है, प्रतिवर्ती कोण का माप होता है 180 से प्लस और 360 डिग्री से कम। इसको हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये सही है, 180 से ज़्यादा होता है। अब डी है, एक संपूर्ण घूर्णन का माप 360 डिग्री है। एक घूर्णन मैंने पिछली बार बताया था, घड़ी पूरी जैसे ही घड़ी बना रखी है हमने, यहाँ 12 बजा है। ये संपूर्ण घूर्णन का मतलब यहाँ से घड़ी सुई जाएगी, पूरा एक घूर्णन करने में कितना डिग्री जाती है, वो 360 डिग्री। घड़ी की पूरा संपूर्ण एक बार पूरा घूमेगी यहाँ से, वो फिर 12 में आएगी तो वो 360 डिग्री घूमेगी, तो ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर ई है, यदि एम कोण ए बराबर 53 है। ई बोला यदि एम कोण ए से 53 डिग्री और एम कोण छोटा है बी कोण से, ये छोटा का निशान दिया है। एम छोटा है बी से, तो 35 डिग्री है, तो एम कोण ए छोटा है एम
कोण बी से, तो ये भी सही है। तो एम ए कोण बड़ा है, 53 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, तो 53 डिग्री ज़्यादा होता है, 35 डिग्री कम होता है, तो ए कोण बड़ा है। ए कोण बड़ा है तो ये सत्य है। ये हमारा क्या है, सत्य है। ई का सत्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न के माप लिखें। कुछ न्यून कोण। अब न्यून कोण हमको मालूम है। क्वेश्चन नंबर 3, न्यून कोण। न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम, मतलब 89, 45, 50, 60 सब ये क्या आएंगे, 90 डिग्री से जो कम होगा उसको हम न्यून कोण कहेंगे। और कुछ अधिक कोण। अधिक कोण हमारा आपको मैंने बता ही दिया था। अधिक कोण होता है 90 डिग्री से प्लस ज़्यादा और 180 से डिग्री से कम, ये हमारा अधिकोण होता है। अधिकोण होता है 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम को हम क्या कहते हैं, अधिकोण कहते हैं। प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। दो दो उदाहरण देंगे हम। उदाहरण पहले देंगे न्यून कोण का। न्यून कोण का 89 डिग्री हो जाएगा तो न्यून कोण हो जाएगा। 80 डिग्री होगा तो न्यून कोण हो जाएगा। मैं 90 से कम 45 हो जाए डिग्री हो जाएगा तो न्यून कोण हो जाएगा। ये 3 उदाहरण हैं। अब अधिक कोण के। नब्बे से प्लस बोला, अधिक कोण क्या होता है, 90 से प्लस। तो 91 डिग्री का भी कोण होगा तो हमारा वो अधिक कोण कहलाया जाएगा। 100 डिग्री का भी होगा तो अधिक कोण कहलाया जाएगा। और 179 180 डिग्री से कम होता है का कोण भी होगा तो हमारे क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न कोणों के चांदे से मापिए और उसके माप लिखिए। अब ये जो कोण हमको दे रखे हैं इनको हमें चांदा से नापना है। चांदा क्या होता है हमारा, ये होता है, ये 180 डिग्री है, यहाँ से 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। ये सीधी रेखा क्या है, 180 डिग्री। ये 90 डिग्री का है। जो एक एक लाइन है इसको क्या बोलते हैं हम, डिग्री बोलते हैं। और उसको पूरे को क्या बोलते हैं, चांदा बोलते हैं। और एक एक लाइन 0 से 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन जितनी होगी ये डिग्रियाँ कहलाएंगी हमारी। तो हम ये वाले कोण को पहले नापेंगे फिर बताएंगे। ऐसे रखेंगे, ये लाइन को हमें, ये पॉइंट को हम ये लाइन पे लेना है। ये पॉइंट को रख दिया और ये लाइन को ये लाइन से मिला दिया। तो ये हमारा जा रहा है 45 डिग्री, न्यून कोण है। ये 45 डिग्री न्यून कोण। 90 डिग्री से कम है ना, 45 डिग्री दिखा रहे हैं। और चांदा से आपको कैसे नापना है मैंने वो बता दिया। ये सीधी लाइन है और यहाँ पर पॉइंट, जो ये पॉइंट है, ये कोना है। ये पॉइंट ये पॉइंट को हमको यहाँ रखना है, जैसे मैं रख रहा हूँ। और ये लाइन को ये लाइन से मिलाना है। ध्यान दीजिए, ये लाइन को ये लाइन से मिलाना है। और ये पॉइंट को ये पॉइंट से रखूँगा और ये लाइन से ये लाइन मेरी मिल गई, मिली ना। अब ये जो ये लाइन जा रही है, ये रख दिया। अब ये लाइन जो हमारी जा रही है यहाँ पर कितना आ रहा है, 120 डिग्री आ रहा है। यहाँ पर ये जो लाइन से मिल रहा है, कहाँ मिल रही है, 120 डिग्री पे। तो इसको हम बोल देंगे 120 डिग्री।
और सी है। अब इसको हम ये चांदा का ये पॉइंट और ये कोना एग्जैक्ट रखेंगे हम, और ये लाइन को और ये लाइन से मिलाएंगे। रख दिया हमने। ये क्या बनना है, 90 डिग्री पे जा रहा है सीधा। ये देख लीजिए सीधा 90 डिग्री के जा रहा है, तो ये हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा कोण। अब डी है, डी को ये पॉइंट से हम नापेंगे। ये पॉइंट से नाप रहे हैं और ये लाइन को हम मिला रहे हैं। जरा से भी हाथ हिल जाएगा तो कोण गलत हो जाएगा। ये कहाँ पर आ रहा है, 60 डिग्री पे आ रहा है। ये 60 डिग्री पे आ रहा है। जीरो से हमने नापा तो 60 डिग्री पे आ रहा है, तो इसको हम 60 डिग्री बोलेंगे, 60 डिग्री। अब ये वाला कोण को नापेंगे, ये पॉइंट पर रखेंगे इसको। ये 90 डिग्री का आ रहा है, 90 डिग्री में आ रहा है। अब ये कोण को नापने के लिए बोला है, ये कोण। अब हम चांदा कहाँ रखेंगे, ये पॉइंट पे। ये गए 30 और 40 के बीच में आ रहा है, बीचों बीच, तो क्या हो जाएगा 135 डिग्री। तो यही अब चांदा का क्या प्रयोग है, सारे डिग्री का हम चांदा के से हम समझ सकते हैं। नंबर 5, किस कोण का माप बड़ा है? पहले आकलन कीजिए फिर मापिए। कोण ए का माप, कोण ए का माप क्या है? बड़ा कौन सा दिख रहा है, कोण बी दिख रहा है। कोण ए क्या है, छोटा है। तो माप हम लिख देंगे, वैसे नापेंगे चांदा से। कितना आ रहा है हमारा, 40 पे लाइन क्रॉस कर रही है, तो ये 40 डिग्री का है कोण ए। कोण बी, कोण भी बड़ा है, जो ये दिखने में दिख रहा है, ये देखने में समझ में आ रहा है ये छोटा है ये बड़ा है, फिर भी हम नाप के देखेंगे। सत्तर डिग्री का है कोण बी, क्या है 70 डिग्री, तो इसका मतलब ये बड़ा है। कोण 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 बी क्या है, बड़ा है। कोण भी बड़ा है। कोण भी क्या है हमारा, बड़ा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे। निम्न दो कोणों में से किस कोण का माप बड़ा है? पहले आकलन कीजिए और फिर मापन द्वारा पुष्टि कीजिए। पहले देखिए बोल रहा है, दोनों में से कौन सा कोण बड़ा है। अब ये देखने में छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, फिर भी हम इसको मापेंगे। ये 40 और 45 के बीच में जा रहा है, 40 और 50 के बीच में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ये हमने पॉइंट पे लगा, 40 और 45 के बीच में जा रहा है, तो ये 45 डिग्री का कोण है। अब इसको नापेंगे। ये वाला कोण में यहाँ चांदा का जो ये वाला कट है हम यहाँ रखेंगे, ये पॉइंट को, और ये लाइन से इसको मिला देंगे। ये 50 और 60 के बीच में है, तो ये 55 डिग्री का कोण है। ये क्या है, 55 डिग्री का कोण है।
तो बड़ा कौन सा है? ये वाला 55 डिग्री का कोण बड़ा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण ऋजु कोण से रिक्त स्थान को भरिए। अब 7 का ए क्या कह रहा है? वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम हो। अभी हमने बताया एक समकोण से कम वाले को कोण को क्या बोलते हैं? एक समकोण से कम वाले कोण को क्या बोलते हैं हम? ये एक समकोण 90 डिग्री से कम वाले कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण। तो यहाँ पर आएगा न्यून कोण। बी है, वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से अधिक हो। उसे 90 डिग्री से एक समकोण मतलब 90 डिग्री, एक समकोण से अधिक 90 डिग्री से अधिक हो तो क्या हो जाएगा? अधिकोण। सी है, वह कोण जिसका माप दो समकोण के योग के बराबर हो। दो समकोण, एक समकोण कितने का होता है? एक समकोण होता है 90 डिग्री का, और प्लस दो समकोण, एक समकोण और, ये बराबर कितना हो जाएगा? 90 दूनी 90, 90 हम जोड़ेंगे 90 और 90, 0 0 और 9 9 18, कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। इसको क्या कहेंगे हम? ऋजु कोण या संपूरक कोण। डी है, यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण के माप के बराबर है तो प्रत्येक कोण क्या कहलाएगा? दो कोणों का मान बोला, दो कोणों की माप कितनी है? एक समकोण बराबर, एक समकोण कितने का है? 90 डिग्री का। तो हम दो भागों में बांटेंगे तो इसको क्या करेंगे? क्या कह रहा है? यदि दो कोणों का माप एक का योग संपूर्ण के माप के बराबर तो प्रत्येक कोण का माप क्या हो जाए? तो अब इसका हम 2 से क्या कर लेंगे? 90 को 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से भागा करेंगे। 90 को 2 से भागा करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 45 दूनी 90 होता है। तो ये एक कोण कितने का है? एक कोण हमारा कितने का होगा? एक कोण कितने का? 45 डिग्री का होगा। एक समकोण को हम दो बराबर भागों में बांटते हैं तो प्रत्येक कोण कितने का होगा? 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर ई बोल रहा है, यदि दो कोण के माप का योग एक ऋजु कोण के माप के बराबर है और इसमें से एक कोण न्यून कोण है तो दूसरा कोण। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कोण जो क्या है? ऋजु कोण हमारे कितने का होता है? 180 अंश का। ये हमारा ऋजु कोण है 180 अंश का। तो उसमें बोला इसमें दो कोण बने हुए, एक कोण न्यून कोण है, हमें एक न्यून कोण बना दिया। मान लिया ये 70 डिग्री का है। तो ये एक्स वाला, अब ये एक्स का कोण कितने का? ये वाला कोण, ये पूछ रहा क्वेश्चन। तो हम बराबर निकालेंगे x प्लस 70। जब हम x और 70 को जोड़ते हैं तो कितना मिलता है हमें? 180 डिग्री मिलता है। तो x का मान निकालेंगे, x बराबर, अब ये प्लस में है इधर 70, जोड़ में है, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 70 बराबर 180 में 70 गया है, कितना बचा? 110 डिग्री। तो दूसरा कोण हमारे कितना डिग्री का होगा? अधिकोण होगा वो। 110 डिग्री क्या है? 90 से प्लस है, 180 से कम है, तो दूसरा कोण हमारा क्या बनेगा? अधिकोण।
क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे दी गई आकृति में से प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। पहले देखकर आकलन कीजिए कि फिर चाँदे से मापिए। पहले ये जो कोण दे रखे हैं हमें किससे नापना है? ये चाँदे से। पहले आकलन कीजिए। छोटा दिख रहा है, न्यून कोण दिख रहा है, ये ऐसा बड़ा दिख रहा है, तो ये क्या दिख रहा है? 180 से कम दिख रहा है, और 90 से ज़्यादा दिख रहा है तो ये आधी कोण होगा। और ये 90 से कम है तो न्यून कोण दिख रहा है, ये 90 से ज़्यादा है तो आधी कोण दिख रहा है। फिर भी हम इसको माप लेंगे। ये पॉइंट पर हम चाँदा का ये क्रॉस कर रखेंगे। कितना आ रहा है? 130 अंश। ये क्या है? आधी कोण है। 130 डिग्री ऐसे मापना है सब, और उसको लिख देना है। ये कितना दिखा रहा है? न्यून कोण है। ये आधी कोण है। ये क्या है? 90 डिग्री से कम है, ये भी न्यून कोण है। ये सीधा दिख रहा है, 90 डिग्री यहाँ पर आएगा और 90 से कम है तो न्यून कोण है। और 9, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में घड़ी की सुइयों के बीच के कोण का माप ज्ञात कीजिए। अभी 9 बजे है। 9 बजे में क्या है? हमने पिछले अध्याय में समझा दिया है। अगर 9 बजे होता है तो घड़ी क्या बनाती है? एक समकोण बनाती है। ये सीधे 9 बजे 12 और 9, तो ये क्या बना रही है? एक समकोण। यहाँ लिखोगे समकोण। और 12 से 10 में बना रही है, आपको मालूम है ये 90 से कम है, 12 से 10 बजा रही है तो क्या बना रहे हैं? न्यून कोण। और ये 12 से 6 में बजा रहे तो सीधा बना रहा है, ये ऋजु कोण बना रहा है, ऋजु कोण। ऋजु कोण। ये वाली घड़ी की सुई क्या बना रही है? हमारी ऋजु कोण। ये वाला कोण हमारे कितने? 90 अंश का बन रहा है। और दूसरा, घड़ी की सुई में से एक में जाएगी तो 30 डिग्री का कोण बनाएगी, दूसरे 2 में जाएगी तो 60 डिग्री का, और 3 में जाएगी तो 90 डिग्री का। तो एक घड़ी की सुई एक कदम बढ़ने पर, 12 से 1 में जाने पे, या 2 में से 3 में जाएगी, या 3 में से 4 में जाएगी, एक कदम बढ़ने में कितना बनाती है? 30 डिग्री। अब ये सीधा ये कितना बना रहा है? एक सीधा कोण बना रहा है। 30 डिग्री, 30 दूनी 30, 60, 90, 120, 150 और 180। एक कदम आगे बढ़ने पर 30 डिग्री बनाती है। 2 कदम में 60, 3 कदम में 90, 4 कदम में 120, 5 कदम में 150 और 6 कदम में 180। ये 180 अंश का कोण बना रही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, खोज कीजिए। दी हुई आकृति में चाँदा 30 डिग्री दर्शा रहा है। इसी आकृति को एक आवर्धन शीशे द्वारा देखिए, क्या यह कोण बड़ा हो जाएगा? क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने आकृति में ये 30 डिग्री का कोण दिखाया जा रहा है। अगर हम मैग्नीफ्लाई शीशे से, जिससे बड़ा दिखता है, वो शीशे से हम इसको देखेंगे तो इसका कोण बड़ा होगा। तो कोण तो चित्र इसका बड़ा हो जाएगा, लेकिन कोण बड़ा नहीं होगा। चित्र हमें जो ये आकृति दे रखी है, आकृति हमें बड़ी दिखेगी, लेकिन उसका कोण में कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसमें होगा कि नहीं होगा।
क्योंकि हमें चित्र बड़ा दिखाया है, इसका डिग्री में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो पहले भी 30 डिग्री होगा और बाद में भी 30 डिग्री होगा। शीशे में देखने में मैग्नीफाई जो ग्लास है ना, इसमें छोटा सा बड़ा चीज़ दिखता है, तो वो उसका डिग्री में कोई फ़र्क नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मापी और प्रत्यय का कोण का वर्गीकृत कीजिए। अब ये कोणों को मापना है। पहले क्या नापना है? यहाँ कोण ए ओ बी, ए ओ बी दिया है, इसका मतलब हम ओ को दर्शा रहे हैं। जो बीच में जो लिखा जाता है उसी को दर्शा रहे हैं। ये ओ है, तो हम ओ ए कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी इसको दिखाना है, तो हम नापेंगे इसको। ए ओ बी कितना है? 40 डिग्री है। आप सीधे लिख लें। किससे नापा हमने? चांदा से। अब कोण ए ओ सी, अब जो कोण ओ होगा उसको दिखाना है। ए ओ सी इसको नापना है। कोण ए ओ सी को नापेंगे। ये 120 130 के बीच में है, तो कोण ए ओ सी कितना है? 125 डिग्री। किससे नापा? चांदा से। अब कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी, अब इसको नापना है। अब यहाँ रखेंगे चांदा और यहाँ लाइन मिलाएंगे। कितना आ रहा है? 85 आ रहा है। 90 से कम और 80 से प्लस है, और बीचों बीच आ रहा है, तो 85 डिग्री का है। ये 85 डिग्री का है। कोण बी ओ सी कितना है? 85 डिग्री। किससे नापा? चांदा से। अब कोण डी ओ सी, डी ओ सी, अब ये कोण डी ओ सी नापना है। नब्बे डिग्री 85 डिग्री ये भी दिखा रहा है। ये कितना है? कोण डी ओ सी, कोण डी ओ सी कितना दिखा रहा है? 85 डिग्री। चांदा से नापा, ठीक है। अब कोण डी ओ ए, कोण डी ओ ए नापना है। कोण डी ओ को कहाँ से कैसे नापेंगे? ऐसे नापेंगे, यहाँ रखेंगे इसको। ये कितना बता रहा है? कोण डी ओ ए, ये कोण डी है, ये ओ है, ये ए है, तो कितना? 140 पे जा रहा है। ये कितना हो गया? 140 डिग्री। कोण डी ओ ए कितना है? 140 डिग्री। किससे नापा? चांदा से। और कोण डी ओ बी, कोण डी ओ बी, कोण डी ओ बी, अब सीधी, ये सीधी रेखा है। ये देखो 180 अंश पे ये मिल रही है। ये 0 यहाँ है, 180 अंश यहाँ है। कोण डी ओ बी कितना है? 180 अंश का कोण है। किससे ने नापा? चांदा से। सारे कोणों का माप देख ले। ऐसे आपको ये चांदा में देख के, चांदा का आप समझ गए होगे। ये बिंदु है और ये पॉइंट है, इसको हमने इसमें मिलाना, और ये लाइन को और ये लाइन से मिलाना है। फिर आगे कोण जहाँ पर भी आएगा वो उतना डिग्री का जो हमें यहाँ पर लिखा दिखाई देगा, तो वही डिग्री का वो कोण रहेगा।
यहीं पर वीडियो एंड होती है। वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।